So students, now let's have a look at a mutiny becomes a popular rebellion. So देखिए जो mutiny है सैनिक विद्रोह बोला जाता है, जो सैनिक विद्रोह होता है becomes a popular rebellion. कैसे ये पूरा एक जन विद्रोह बन गया? पहले एक छोटी सी रेजिमेंट से शुरू हुआ था, जो सैनिक रेजिमेंट होती है आपकी आर्मी रेजिमेंट. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरे ऑल इंडिया फैल गया. तो देखिए कैसे इसकी शुरुआत हुई, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, द EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वही ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, faced a massive rebellion in May 1857 started from मेरठ. तो जिसे मेरठ भी कहा जाता है, तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ कब, मई 1857, 1857 में ये स्टार्ट हुआ. फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. तो देखिए मेरठ से भी ये दिल्ली की ओर कैसे फैला. नाउ थ्रू दिस स्टोरी यू विल नो अबाउट दैट. ऑन 29 मार्च 1857 देखिए क्या हुआ, अ यंग सोल्जर मंगल पांडे, आई होप यू नो अबाउट हिम. मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर. देखिए बैरकपुर जहाँ पे इनका आर्मी एरिया था, तो वहां पर क्या हुआ, जो यंग सोल्जर थे, इंडियन सोल्जर मंगल पांडे, तो वहां पर देखिए उन्होंने एक ऑफिसर पे अटैक किया, ही किल्ड हिम. सो फॉर दैट उन्हें क्या किया, फांसी पे लटका दिया गया. Some days later, some sepoys at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. तो देखिए उस समय क्या हुआ, इसके बाद कुछ दिन बाद जो मेरठ थे वहां पे जो सैनिक थे, इंडियन सोल्जर्स, जिसमें ऑल द रिलीजन्स इंक्लूडेड देयर, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम्स, सिख, यानी ऑल दी रिलीजियस पीपल्स दे वर मिक्स्ड इन इंक्लूडेड इन दिस रेजिमेंट. तो देखिए वहां पर क्या हुआ, इट वाज सस्पेक्टेड दैट द कार्ट्रिजेस, जो कार्ट्रिजेस वो यूज कर रहे हैं, जो कारतूस वो यूज कर रहे हैं, तो उसका जो फैट है वो बना, जो उसका खोल होता है वो किसका बना हुआ है, गाय और जो स्वर्ण है उसके चर्बी से बना हुआ है. तो देखिए इस तरह उन्हें काफी ये अगेंस्ट रिलीजन लगा एंड दे रिफ्यूज टू यूज दीज कार्ट्रिजेस. तो उन्होंने मना कर दिया, इन कार्ट्रिजेस को मना. और ये मना क्या था, सीधे ये क्या था, ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थे उसके खिलाफ इन्होंने यहां पर आवाज उठाई थी. एज यू न्यू दैट दिस सिपॉय इन द मेरठ, they refused to use the cartridges because it was suspected that it used cows and pigs fats in these cartridges. So they refused to because of their beliefs. So students, when sepoys refused to do the army drill, जो ड्रिल होती थी उसमें कार्ट्रिजेस को दांतों से चिपा के अलग करना होता था, फिर फायर करनी होती थी. So as they refused, so 85 sepoys were dismissed from service. तो देखिए what was the response of the British? They dismissed 85 sepoys. 85 सिपाहियों को उन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया नौकरी से उसी समय, एंड सेंटेंस्ड 10 years जेल फॉर डिसओबेइंग ऑफिसर्स. और इसके साथ ही उन्हें क्या है, देखिए 10 साल की सजा कर दी कि उन्होंने यानी जो आज्ञा है, आज्ञा नहीं मानी किसकी, अपने ऑफिसर्स की. तो एक तो कितने सिपाही थे, 85, और कितने साल की सजा दी गई उन्हें, 10 years की, और साथ में नौकरी से डिसमिस कर दिया गया. और ये कब हुआ, ऑन 9 मई 1857, 9 मई 1857 को ये हुआ. सो देखिए इन रिस्पॉन्स they were not happy with this incident, other soldiers in that area, क्योंकि ये मेरठ में हुआ था. तो नियर बाई एरियाज जो वहां पे सिपाही थे आसपास के,
देखिए फिर क्या किया, ऑन 10th May other soldiers in Meerut released them. They attacked in jail and they released all the prisoners sepoys from there. तो जितने भी थे बाकी सैनिक भी उनके साथ आ गए और उन्होंने जो ये 85 सिपाहीज जो गिरफ्तार किए गए थे, दे रिलीज्ड देम, उन्हें रिलीज कर दिया गया. दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स. और देखिए ये अटैक केवल अटैक नहीं था, इसी के साथ देखिए वो गुस्से में भी थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए उनके साथियों को क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था 10 साल की सजा एक छोटी सी गलती पे. तो गलती भी नहीं थी, आप जैसे जानते ही हैं कि उन्होंने केवल विरोध किया था वहां पे. तो देखिए उसके बदले में इतनी बड़ी उन्हें सजा दी गई, तो जो बाकी सैनिक थे उन्होंने उन्हें छुड़ा लिया. एंड दे किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स. जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वहां पे कई उन्हें मारा गया सिपाहियों द्वारा. दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन. तो वहां पे जो बंदूकें थी और जो गोला बारूद था, तो उसे भी इन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, लूट लिया. सेट फायर टू द बिल्डिंग्स. जो वहां पर ब्रिटिश की बिल्डिंग्स थी, अंग्रेजों की बिल्डिंग्स थी, उन्हें आग लगा दी गई. एंड बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश. एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज. और उन्होंने क्या किया, जो फिरंगीज थे, देखिए वो क्या कहते थे अंग्रेजों को, फिरंगी, आपने नाम सुना भी होगा. तो जो सिपाही थे जिन्होंने ये रेबल स्टार्ट किया फ्रॉम दी मेरठ, दे कॉल देम फिरंगी. क्या कहते थे अंग्रेजों को, फिरंगी. तो उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी. दे वॉन्टेड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज एन एम्परर आफ्टर ब्रिटिश. एंड हु विल बी द नेक्स्ट रूलर इफ दे मूव देम आउट फ्रॉम दी थ्रू आउट फ्रॉम दी इंडिया. अगर फिरंगियों को हटा देंगे, सो हु विल रूल इन इंडिया देन आफ्टर ब्रिटिश. सो देयर वाज वन आंसर एंड दे वांटेड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो समय थे, जिनके साथ भी काफी अन्याय किया था ब्रिटिश ने. आपको पता ही होगा कि उन्होंने कह दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद नोबडी विल बी नेक्स्ट रूलर. सो जो ब्रिटिश जो सिपाही थे उन्होंने ये माना कि जो नेक्स्ट एम्परर होंगे वो कौन होंगे, बहादुर शाह जफर. एंड देन दे मूव टू द दिल्ली. तो वहां से फिर वो दिल्ली को चले गए. एज ऑन 10th May they moved from the Meerut, and on 11th May early morning the sepoys they reached दिल्ली. तो कहां पे पहुंच गए, दिल्ली में. 10 को कहां से चले थे, मेरठ से चले थे सभी. दे गैदर्ड अराउंड द रेड फोर्ट वेयर बादशाह लिव्ड. सो एज आई टोल्ड यू, दे वांटेड टू चूज द लीडर बहादुर शाह जफर. वो चाहते थे कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो उनको लीड करें. सो फॉर दैट दे गैदर्ड अराउंड द रेड फोर्ट डिमांडिंग टू मीट हिम. और वहां पे उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि वो बादशाह से मिलना चाहते हैं. द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर. तो देखिए जो बहादुर शाह जफर थे वो जानते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं. सो शुरू में क्या था, वे चाहते नहीं थे, वे थोड़ा सा देखिए यानी कि ब्रिटिश से थोड़ा सा डर रहे थे वो लीड करना. बट द सोल्जर्स परसिस्टेड. दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज लीडर. तो उन्होंने बातों से फिर बहादुर शाह जफर से बातें की और उन्हें राजी कर लिया कि वो इनको लीड करे. जो इनका ये रेबल चल रहा था और जो ये ब्रिटिश को हटाना चाहते थे यहाँ से, इंडिया से, तो उसके लिए इन्होंने राजी कर दिया बहादुर शाह जफर को एज अ लीडर. ही एग्रीड. और बहादुर शाह जफर देखे अल्टीमेटली ही एग्रीड, राजी हो गए बहादुर शाह जफर. एंड रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री. सो एज यू नो that time in India there were many other local rulers, rajas, and they had their own territories, but they were
suppressed by the British also, British policies also. They wanted to free from the British. So जो बहादुर शाह जफर तो राजी हो गए और उन्होंने जो बाकी जो रूलर्स थे यहाँ के उन्हें भी लेटर्स लिखे so that they can also join they could also join the rebel, जो कि वो भी इस रेबल को ज्वाइन कर सकें. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughals could rule again, they too would be able to rule their own territories. So देखिए, जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा, as Lord Dalhousie, he introduced doctrine of lex, Lord Wellesley आए तो वो सब्सिडी अलायंस लाए. सो उसमें जो यहाँ के रूलर्स थे, दे वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, उन पे अत्याचार होते थे. एंड मोस्ट ऑफ द रूलर दे वर जस्ट पपेट रूलर्स टाइप, बिकॉज उन्हें ज़्यादा पावर्स नहीं थी. जगह जगह रेजिडेंट रखे हुए थे, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता था ब्रिटिश का. सो दे वर नॉट एबल टू डू फ्री रूल, तो वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे. सो वो भी हटना चाहते थे, वो भी हटाना चाहते थे ब्रिटिश को यहाँ से, और वो चाहते थे कि मुगल्स अंडर मुगल्स दे कैन रूल फ्रीली, कि मुगल्स के अंडर हम फ्रीली रूल करेंगे. सो दे ऑल्सो ज्वाइंट बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह डिसीजन गिव्स करेज, होप, कॉन्फिडेंस टू अदर पीपल ऑल्सो. और साथ ही देखिए, जैसे एज बहादुर शाह जफर ही ज्वाइंट दिस रेबल एज अ लीडर. सो जो वहाँ के लोग थे, जो इंडियन थे, तो उनमें भी क्या हुआ, एक आत्मविश्वास जगा, एक आशाएं जगी, एक उनके अंदर भी उम्मीद जगी कि शायद अब हम ब्रिटिश रूल से आजाद हो जाएंगे. सो ऑल द पीपल दे ऑल्सो ज्वाइन दिस rebel. I hope you understood it well. So students, as you study that, when sepoys they reached Delhi, they declared Bahadur Shah Zafar, the last Mughal ruler, as their leader. तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया, उन्हें राजी कर लिया. Then बहादुर शाह जफर he wrote लेटर्स टू अदर इंडियन लोकल रूलर्स. तो जो लोकल रूलर्स थे उन्हें क्या लिखा उन्होंने, लेटर, सो दैट दे ऑल्सो ज्वाइन दी रिबेलियन, कि वो भी क्या करें, इस रिबेलियन से जुड़ जाए. सो एज यू ऑल्सो न्यू दैट ऑल दी रूलर्स ऑफ दैट टाइम दे वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, दे वर डिसअपॉइंटेड बाय देयर पॉलिसीज. सो दे wanted this type of situation, वो चाहते थे कि इस टाइप से कुछ हो. So by the way, now let's have a look at the rebellion spreads. तो कैसे ये रिबेलियन फिर धीरे धीरे फैला आफ्टर दी सिपॉय म्यूटिनी. तो देखिए क्या हुआ, रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड. देखिए जब ये पहले तो एक कहाँ पे हुआ था आपका, मेरठ रेजिमेंट में. देन स्लोली बाकी रेजिमेंट्स में भी जो वहां पर थी, जहां पर इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, तो उनमें भी जो सैनिक थे इंडियन सिपॉइज, दे स्टार्टेड म्यूटिनी. तो वहां पर भी म्यूटिनी स्टार्ट हो गई, विद्रोह शुरू हो गए. द पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स. तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे, स्थानीय नागरिक थे, चाहे वो टाउन्स के हों चाहे विलेजेस हों, वहाँ के गांव शहर हों, जो भी थे, तो वो उन्होंने भी इस रिबेलियन से वे जुड़ गए. और साथ ही वहाँ के जो उनके लोकल लीडर्स थे, वो जो टाउन्स थे, जो विलेजेस थे, तो उन लीडर्स के साथ ये रैली निकालने लगे. किसके अगेंस्ट ब्रिटिश. देन slowly many other leaders from the different kingdoms, different territories, they also joined this rebellion. One by one we will discuss about them. So first, Nana Sahib, as I told you, he preached to British for his pension. इन्होंने अपनी पेंशन के लिए कहा था, but he was adopted son of बाजीराव पेशवा, you knew that. But इनकी प्लीज को क्या किया, जो इनकी प्रार्थना थी पेंशन की, वो रिफ्यूज कर दी गई बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे. तो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग
ये एलिजिबल नहीं थे। तो देखिए नाना साहेब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, इन्होंने अपने को क्या घोषित कर दिया, पेशवा, कि चाहे ब्रिटिश कुछ भी करे मैं पेशवा हूँ। ही गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और उन्होंने देखिए जो कानपुर था अपने एरिया था, वहां से जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्हें सिटी से वहां से बाहर निकाल दिया। देन फ्रॉम लखनऊ, अवध जो था उस समय आपका, ब्रिटिश कदर, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह थे उनके ये अडॉप्टेड सन थे। कौन से अडॉप्टेड, गोद दिए हुए। प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द न्यू नवाब, इन्होंने अपने को नया नवाब घोषित कर दिया। देखिए अंग्रेजों की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये नवाब नहीं हो सकते थे क्योंकि अडॉप्टेड थे ब्रिटिश कदर, बट इन्होंने रिबेलियन से जुड़ गए थे तो इन्होंने अपने को नया नवाब घोषित कर दिया। हिज मदर बेगम हजरत महल, सो फ्रॉम द अवध द रिबेलियन इट वॉज strongly led by the Begum Hazrat Mahal. She took an active part against the British. तो वहाँ इनका काफी जो एक अहम योगदान था फ्रॉम दी अवध, लखनऊ से, तो काफी इनका योगदान रहा लखनऊ से। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई, आई होप यू नो अबाउट हर, joined the rebel against British along with तांतिया टोपे, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो देखिए उन्होंने झांसी से इस रिबेलियन को ज्वाइन किया। एज बहादुर जबर रोट हर लेटर, किसके साथ, इनके साथ थे तांतिया टोपे भी इनके साथ थे। और तांतिया टोपे ये कौन थे, ये जनरल थे नाना साहिब के। तो इन्होंने झांसी से अपनी लड़ाई जारी रखी अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ के बाद इनका जो अडॉप्टेड सन था, तो पॉलिसी के जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग ही कुड नॉट बी नेक्स्ट रूलर ऑफ द झांसी, तभी इन्होंने क्या किया, रिबेलियन में जुड़ गई। इन द मंडला रीजन, देखिए मंडल रीजन था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, वहां से जो थी रानी अवंतीबाई, देखिए रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन किया, फाइट की, और इनके देखिए ऑफ रामगढ़, ये कहाँ की थी, ऑफ रामगढ़, लेड एन आर्मी ऑफ 4000 सोल्जर्स, यहाँ पे सोल्जर्स होगा आपका, अगेंस्ट ब्रिटिश, तो इन्होंने 4000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर युद्ध किया। एंड थ्रू दिस वे दे ऑल रूलर्स दे ज्वाइन दी रिबेलियन, तो इस तरह ये सभी धीरे धीरे रिबेलियन से जुड़ गए। देन अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध, तो उसके बाद देखिए अवध में भी क्या हुआ, जो रिबेलियन था वो वहां पे भी धीरे धीरे वहां पे भी डेवलप हुआ, और धीरे धीरे ये बहुत सारी जगहों पर फैल गया। सो On 6 August 1857, a telegram sent by Lieutenant Colonel टिटलर, क्या नाम था इनका, लेफ्टिनेंट कर्नल का टिटलर। सो इन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा टू हिज कमांडर इन चीफ, अपने कमांडर इन चीफ को, एंड एक्सप्रेस्ड द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश, तो देखिए जो एक डर था उसमें, जो डर महसूस कर रहे थे ब्रिटिश, बिकॉज ऑल द इंडियन पीपल, all the rulers, all the jamidars, all the landlords, they were against the British. So he wrote that our people, our British people, they are tired after this rebellion, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश हैं वो इस रिबेलियन से काफी थक चुके हैं, because every day they are fighting battles and every day their enemies आर इंक्रीजिंग, जो जिन्हें वो अपना दुश्मन मानते थे वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है, एंड द रिबेलियन इज स्प्रेडिंग रैपिडली, जो रिबेलियन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो इन दिस टेलीग्राम वी कैन फील द फियर ऑफ द ब्रिटिश, जो उनका एक डर था उसे हम महसूस कर सकते हैं, जो किसने लिखा, लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर ने लिखा था, किसे, अपने कमांडर इन चीफ को। सो स्टूडेंट्स, नॉट ओनली rulers, many other
leaders, many other local leaders, they also joined this rebellion. फॉर एग्जाम्पल देखिए इनमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अहमदुल्ला साहब, ये क्या थे, एक मौलवी थे फ्रॉम फैजाबाद. सो यू नीड टू नो अबाउट द लीडर्स एंड द places where from they joined the rebellion, because this is for your general knowledge also. So Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, also joined the rebellion. इन्होंने भी ज्वाइन की. He came to Lucknow to fight the British. और ये कहाँ आए, लखनऊ आए ब्रिटिश से लड़ने के लिए. Then in Delhi, गाजीज, देखिए गाजीज क्या होते हैं, रिलीजियस वॉरियर्स, इन्हें गाजीज भी बोला जाता है. Came together टू वाइप आउट द वाइट पीपल. तो ये भी जो वाइट पीपल थे, ब्रिटिश थे, उन्हें इंडिया से साफ करने के लिए, यानी कि उन्हें हराने के लिए ये साथ आए यहाँ पर. बख्त खान, देखिए जो दिल्ली था वहां पर जो एक सोल्जर थे, उनका नाम था बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली. और ये कहाँ से थे, बरेली से. बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन. तो ये भी क्या बने, एक मिलिट्री रिबेलियन मिलिट्री लीडर बन गए. तो इन्होंने भी नेतृत्व संभाल लिया था इस रिबेलियन का. और ये कहाँ के सोल्जर थे, बरेली के. इन बिहार एन ओल्ड जमींदार, एक वहां पर एक एजेड जो वहां पर जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनका नाम था कुंवर सिंह. ही ऑल्सो ज्वाइन दी रेबेल. सो स्टूडेंट्स, बाय ऑल दीज एग्जाम्पल्स you can understand that how all the Indians, whether they are rulers or the leaders, whether they are common people or other people, they also joined the rebellion because their target, their goal was same. They wanted to wipe out the British from the India. वो इंडिया से ब्रिटिश को निकालना चाहते थे. So students, what was the response of the British against this rebellion? क्या उनका रिस्पॉन्स था? How they suppressed this rebellion and how they took action against the revolutionaries. तो उन्होंने कैसे एक्शन लिया? So in next video we will discuss about all these things. Till then, bye.